हाय फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्क एलोकेशन मेथड के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि डिस्क एलोकेशन मेथड बेसिकली है क्या। प्रीवियस वीडियो पे हमने डिस्क के फ्री स्पेस को कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। तो हमारे पास कितने फ्री स्पेस हैं, क्या और वो फ्री स्पेस कहां है वो हमें पता है अब, बिकॉज ऑफ द फ्री स्पेस द डिस्क स्पेस मैनेजमेंट टेक्निक। बट when we want to allocate some file in particular that free spaces, how we can do that, हम लोग ये काम कैसे करेंगे। तो जब भी हम एलोकेशन मेथड की बात करें तो हमारा एलोकेशन मेथड ऐसा होना चाहिए, हम इस तरीके से फाइल को स्टोर कर सके कि हम डिस्क स्पेस का इफिशिएंट और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सके। डिस्क स्पेस का हम लोग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सके। ऐसा नहीं कि हमने डिस्क को इस तरीके से यूटिलाइज किया कि हमारा कुछ स्पेस है हम उसको जिसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हर डिस्क ब्लॉक स्पेस को इस्तेमाल कर सके, इस तरीके से हम डिस्क को यूज करें, डिस्क स्पेस को यूज करें। और दूसरा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो है कि हम जो फाइल है उसका एक्सेसिंग फास्ट होना चाहिए। उसके पीछे का रीजन ये है कि जब हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज को कंपेयर करते हैं तो चूंकि हम सेकेंडरी स्टोरेज की बात कर रहे हैं, डिस्क की सेकेंडरी स्टोरेज, तो कहीं ना कहीं ये उससे स्लोअर मैकेनिज्म है फास्ट जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है। तो हम यहाँ पे एक तो पहले से ये प्राइमरी मेमोरी से स्लो है, और उसके बाद अगर हमने कुछ मैकेनिज्म ऐसा इस्तेमाल कर लिया, एलोकेशन मेथड ऐसा यूज कर लिया कि हमें डेटा और फाइल को रीड करने में ही या राइट करने में ही ज्यादा समय लग गया, एक्सेस करने में उस लोकेशन को ही टाइम लग गया, तो क्या होगा, हमारा सिस्टम पे इफेक्ट होगा और उसका जो इफिशियंसी होगा, उसका थ्रूपुट होगा, वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा। तो हमारा डिस्क एलोकेशन मेथड ऐसा होना चाहिए कि फाइल एक्सेसिंग क्या हो सके, बेहतर तरीके से हो सके। तो अब ये कितने तरह का एलोकेशन मेथड होता है उसको समझते हैं। सो वी हैव two types of allocation methodologies. One is known as contiguous allocation and the second one is known as non-contiguous allocation method. Contiguous allocation and non-contiguous allocation. Further, this non-contiguous allocation is categorized into two. One is known as linked method or linked list method, and the second one is known as indexed method. So first of all हम लोग कंटिन्यूअस एलोकेशन की बात करें तो कंटिन्यूअस एलोकेशन क्या कहता है। कंटिन्यूअस एलोकेशन कहता है कि अगर हमें किसी फाइल को अगर डिस्क पे राइट करना है या डिस्क पे स्टोर करना है तो हमें एक फ्री स्पेस चाहिए जो कि लगातार हो। याद करिए जब हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट में पढ़ रहे थे वहां पे भी कंटिन्यूअस मेमोरी की बात कर रहे थे, कंटिन्यूअस और नॉन कंटिन्यूअस की बात कर रहे थे हम लोग। यहाँ पे भी कंपेयर करें तो यहाँ पे भी जो एलोकेशन होगा वो कंटिन्यूअस होगा। मतलब अगर हमारे पास अगर 4 किलोबाइट का फाइल है तो हमारे पास 4 किलोबाइट का फ्री स्पेस एक साथ जब तक नहीं मिलेगा तब तक उस फाइल को हम लोग क्रिएट कर ही नहीं सकते हैं डिस्क पे। सो वी नीड कंटिन्यूअस फ्री स्पेस फॉर स्टोर एनी फाइल, और वो कंटिन्यूअस स्पेस कितना होना चाहिए, वो फाइल के साइज का बराबर का होना चाहिए। तो हम लोग इस एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा इस फिगर में आप देख रहे हो कि हमारे पास ये डिस्क ब्लॉक्स हैं, वी हैव 30 डिस्क ब्लॉक्स, और इस डिस्क ब्लॉक्स में हमने जो भी फाइल को स्टोर किया है वो कंटिन्यूअस है। अगर हम इसकी बात करें, फाइल 1 की बात करें तो 8, 9, 10, दिस इज कंटिन्यूअस। इट नीड्स 3 blocks or then all 3 blocks are continuous. This is the file 3. It needs 5 blocks and all the 5 blocks are continuous. 14, 15, 16, 17 and 18. और जितने भी आप फाइल्स देख रहे हो वो कंटिन्यूअस है। यहाँ पे 1 हमारा फ्री स्पेस है, 7 फ्री है, 11, 12, 13 फ्री है, 19 फ्री, 24, 25 फ्री, 30 फ्री, ये सारे फ्री स्पेसेस हैं। बट जितने भी आप फाइल्स देख रहे हो, और फाइल आप देख रहे हो स्कैटर्ड है, कहीं भी हो सकते हैं, जहां पे उनको लगातार कंटिन्यूअस स्पेस मिलेगा उस जगह पे हम लोग फाइल को स्टोर करेंगे। तो दिस इज कंटिन्यूअस स्पेस एलोकेशन। इसका फायदा क्या होता है, तो इसका फायदा ये है कि अगर हम लोग कंटिन्यूअसली फाइल को रखेंगे तो हमारा एक्सेसिंग क्या होगा, फास्ट होगा, क्योंकि हमारा फाइल हर जगह बहुत सारी जगह पे स्कैटर्ड नहीं है। अगर स्कैटर्ड होगा तो हमें क्या करना होगा, एक जगह से फिर दूसरी जगह जाना होगा, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाना होगा, तो हमारा एक्सेस टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन जब फाइल एक ही साथ है, सारे डिस्क ब्लॉक्स एक ही है, तो हमें
यहाँ से यहाँ जंप नहीं करना, क्योंकि हमारा फाइल का जितना भी डेटा है वो एक कंटिन्यूअस ब्लॉक में रखा हुआ है, तो यहाँ पे एक्सेसिंग क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। लेकिन इसकी डिमेरिट्स भी है। डिमेरिट्स ये है कि अगर हमारे पास फ्री ब्लॉक स्पेस नहीं मिला, जैसे हमारे पास एक फाइल है जिसको 4 डिस्क स्पेस चाहिए, सॉरी 4 ब्लॉक्स चाहिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास कंटिन्यूअस 4 डिस्क स्पेस ब्लॉक खाली नहीं है, बट हमारे पास एनफ ब्लैंक स्पेस है। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास 9 ब्लॉक्स खाली है। लेकिन हमारे पास एक फाइल आया जो 4 ब्लॉक्स उसे नीड थी, लेकिन वो हम उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास 4 कंटिन्यूअस ब्लॉक्स नहीं है। तो ये इसकी डिमेरिट हो गई। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंटिन्यूअस डिस्क स्पेस एलोकेशन मेथड। इसके अलावा यहाँ पे जो मेंटेन किया जाता है डेटा, वो इस तरीके से किया जाता है कि जो फाइल है उसका नाम दिया गया, उसका स्टार्ट कहाँ है और साइज उसका कितना है। यानी हम बात करें अगर हमारे पास फाइल 1 है तो फाइल 1 दिस इज, इसका स्टार्टिंग कहां से हुआ, 8th डिस्क ब्लॉक से, और कितने साइज का, 1 2 3 ब्लॉक का है। वहीं पे जब हम लोग फाइल 2 की बात करें तो फाइल 2 वी हैव वेयर वी हैव द फाइल 2 फाइल 2, लेट फाइल 2 नहीं, हमारे पास फाइल 4 है, 1 2 3 4 5, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2 एंड टोटल साइज इज 5। और इस तरीके से ये डेटा स्ट्रक्चर को मेंटेन किया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कंटिन्यूअस डिस्क एलोकेशन मेथड। द नेक्स्ट मेथड विच इज नॉन कंटिन्यूअस मेथड, तो उसमें 2 मेथड है, एक लिंक लिस्ट मेथड और दूसरा इंडेक्स मेथड है, उसको देखते हैं। सो इन लिंक लिस्ट, दिस इज आवर लिंक्ड लिस्ट मेथड, एलोकेशन मेथड। तो लिंक लिस्ट एलोकेशन मेथड बेसिकली सिंपली लिंक लिस्ट अप्रोच को यूज करता है। और यहां जब हम लोग लिंक लिस्ट अप्रोच की बात करते हैं तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी लिंक लिस्ट मेथड को समझा था, जो फ्री स्पेस को कैसे मैनेज किया जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट होता है कि लेट सपोज हमारे पास एक फाइल है 5 और उसका स्टार्ट है मान लो हमारा ये 6, तो स्टार्ट 6 है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों ने देखा था कंटिन्यूअस एलोकेशन में स्टार्ट का एड्रेस होता है और उसका साइज कितना होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूअस होता है। लेकिन यहाँ पे स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है उसका हम डिटेल यहाँ पे स्टोर करते हैं। सो लेट्स आवर स्टार्ट इज 6, ये 6 से शुरू हुआ और 6 8 को ब्लॉक 8 को लिंक कर रहा है, 8 11 को लिंक कर रहा है, 11 14 को लिंक कर रहा है, 14 17 को लिंक कर रहा है और 17 22 को लिंक कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो फाइल है दिस इज आवर 6, ये सारे हमारे डिस्क ब्लॉक है। तो ये हमारा पहला ये पॉइंटर जो फाइल का पॉइंटर है 5वां नंबर फाइल, दिस इज द फाइल नंबर 5 विच इज स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर द डिस्क ब्लॉक 6। और डिस्क ब्लॉक 6 पे जब वो जाएगा तो उसको अगले ब्लैंक डिस्क ब्लॉक का एड्रेस मिलेगा, वहां पर रीड करने के बाद उसको अगले डिस्क ब्लॉक का एड्रेस मिलेगा, फिर उसको नेक्स्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट, जब वो उसका लास्ट डिस्क ब्लॉक होगा दिस इज द एंड पार्ट। और यहाँ पे वो समझ जाएगा, जैसे उसको एंड मिलेगा या नल मिलेगा तो समझेगा कि यहाँ पे हमारा जो फाइल है कंप्लीट रीड हो चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिंक लिस्ट अप्रोच। लेकिन लिंक लिस्ट अप्रोच का अपना फायदा भी है और नुकसान है। तो जो सबसे पहला फायदा है ये कि ये सिंपल अप्रोच है, लिंक लिस्ट अप्रोच इज सिंपल अप्रोच। दूसरा इसका फायदा ये है कि यहाँ में कॉम्पेक्शन की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर ये कंटिन्यूअस मेथड होता तो जैसे हमने प्रीवियस में समझा था कि 4 डिस्क ब्लॉक हमें चाहिए थे लगातार और 4 डिस्क ब्लॉक नहीं थे, हमारे पास 3 डिस्क ब्लॉक ही थे और बाकी सारे ब्लैंक डिस्क ब्लॉक स्कैटर्ड थे। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता, कॉम्पैक्शन करना होता, मतलब कि जितने भी खाली स्पेस है उसको एक तरफ लाना पड़ता है। यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं है, जहां खाली स्पेस है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, लिंक कर देंगे। तो ये इसके फायदे हैं, लेकिन इसका नुकसान भी है, क्योंकि हम लोग अब बात कर रहे हैं सेकेंडरी स्टोरेज की, तो ऐसे ही इसका एक्सेसिंग टाइम हमारा मेन मेमोरी के एक्सेसिंग टाइम से कम है। तो उसके बाद हम अगर लिंक लिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो हर बार हमें क्या करना होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवर्स करना होगा, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट से चौथे पॉइंट पे, चौथे पॉइंट से पांचवें पॉइंट से। तो ट्रैवर्सल का टाइम बढ़ेगा, साथ ही साथ हमें पॉइंटर्स को स्टोर करने के लिए स्पेस की भी जरूरत पड़ेगी। ये भी एक डिमेरिट है कि हम स्पेस ज्यादा ऑक्युपाई करेंगे। और जब हम लोग बात करें रिलायबिलिटी की, तो अगर मान लेते एक लिंक भी अगर हमारा किसी तरीके से ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, तो हमारा का पूरा लिस्ट क्या, हमारा पूरा का पूरा फाइल क्या हो जाएगा, वो
खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। सो दिस इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट अप्रोच। इसके बाद हमारे पास जो एक और मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं व्हाट, इंडेक्स्ड मेथड। तो इंडेक्स्ड मेथड इज अ सिंपल मेथड। इंडेक्स्ड मेथड में क्या होता है, इंडेक्स मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे एक इंडेक्स होता है, एक इंडेक्स ब्लॉक होता है, और उस इंडेक्स ब्लॉक में ही सारे उस डिस्क ब्लॉक के एड्रेस रखे हुए होते हैं, जहां पे सारे फाइल क्या होंगे, कि सारे डिस्क क्या होंगे, स्टोर सॉरी सारे डिस्क ब्लॉक के एड्रेस वहां पे स्टोर होंगे जहां के पूरे फाइल को रखा गया है। तो लेट सपोज हमारे पास एक फाइल है, उसका इंडेक्स ब्लॉक क्या है, 6 है। सो दिस इज द इंडेक्स ब्लॉक फॉर फाइल 5, और इस इंडेक्स ब्लॉक में वो सारे ब्लॉक का क्या है, एड्रेस रखा हुआ है। तो इस इंडेक्स ब्लॉक से, ये इंडेक्स तो हम लोग समझ रहे हैं, इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलरली जो हमारे पास कंटेंट जितने भी है वो कंटेंट कहां कहां है उनका एड्रेस स्टोर करना। तो ये जो इंडेक्स ब्लॉक होता है वो उस फाइल के जितने सारे ब्लॉक्स है जहां पे उस फाइल को स्टोर किया गया है उसका एड्रेस इस इंडेक्स ब्लॉक में होता है, और इस तरीके से इंडेक्स मेथड यूज किया जाता है डिस्क एलोकेशन मेथड में। सो दिस इज अ नॉन कंटिन्यूअस मेथड। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।